साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट पॉक्सो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। और इस मामले में एक अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी और हाई कोर्ट ने भी उस मौत की सजा को बरकरार रखा। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें खामियों को उजागर करते हुए मौत की सजा पर रोक लगाई और एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। साथियों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे बस सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं और जो हमेशा करता रहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखें, जिससे कि जो भी लैंडमार्क जजमेंट होती है, इंपॉर्टेंट जजमेंट होती हैं, महत्वपूर्ण जजमेंट होती हैं, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की, पॉक्सो को लेके या दहेज हत्या को लेके या रेप के मामलों को लेके, उसको सिंपल सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके, ये मेरी कोशिश रहती है। मेरा नंबर है 9873005424 9873005424 ये मेरा नंबर है। साथियों, ये मामला मध्य प्रदेश का है, जिसमें एक तीसरी क्लास की बच्ची गायब हो गई और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई तो उस लड़की को खोजा गया तो वो लड़की बड़ी गंभीर अवस्था में पड़ी मिली। लड़की को हॉस्पिटल लाया गया, उसका इलाज कराया गया और एक गंभीर अवस्था से उसको बचाया गया। तब उस बच्ची ने अपनी दादी को पूरे केस के बारे में बताया और उसने बताया कि एक शख्स, जब वो स्कूल के बाहर वेट कर रही थी, अचानक एक शख्स आया और उसने उसको लड्डू खिलाया और उसको लेके वहां से चला गया एक सुनसान जगह पे, और जहां पे उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और वहां पे उसके साथ में गलत काम किया। ये एफआईआर दर्ज होती है उसके दादी के द्वारा। ये 2018 का मामला है मध्य प्रदेश का। इसकी जांच होती है और जांच में जब सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं तो उसमें उस फुटेज में वो शख्स आता है, लेकिन उसमें पहचान नहीं हो पाती है। फिर उस शख्स की, क्योंकि वो बच्चा जो था वो पहचान गया था और पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट किया पुलिस ने, और फिर उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई गई जहां बच्चे ने उन दोनों को पहचान लिया। साथियों, बच्चे ने बताया कि उसके कपड़े उतारे गए, उसके साथ गलत काम किया गया, लड्डू वगैरह खिलाया गया। ये सारी चीजों को ट्रायल कोर्ट ने लिया और ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो की इस हरकत को गंभीरता से लिया और उसकी गंभीरता को समझते हुए ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को मौत की सजा सुना दी। अब ये मामला जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस डेथ पेनल्टी को, इस मौत की सजा को बरकरार रखा, लेकिन अक्यूज के पास और भी ऑप्शन थी। अक्यूज पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो उसमें जो प्रोसीजरल लॉ होता है
जो एक प्रोसेस होता है पूरे ट्रायल का, उसमें बहुत सारी खामियां सुप्रीम कोर्ट को मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब सुप्रीम कोर्ट को जब वो खामियां मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो मौत की सजा को असाइड कर दिया, उस पर रोक लगा दी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट दी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मामले में उपरोक्त संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बयान सुनिश्चित करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता ने निश्चित रूप से न्याय की विफलता को जन्म दिया है। साथियों, थोड़ा मेरे हिंदी कमजोर है तो प्लीज उसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ साइंटिफिक एक्सपर्ट की बात हो रही है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिससे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, इसलिए न्यायालय ने मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया और उसे डीएनए रिपोर्ट की तैयारी और जारी करने से जुड़े साइंटिफिक एक्सपर्ट को सभी को सहायक सामग्री के साथ बुलाने का निर्देश दिया। इन साइंटिफिक एक्सपर्ट को न्यायालय के गवाह के रूप में बुलाया जाएगा और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष को उचित अवसर देते हुए उनसे पूछताछ की जाएगी। यदि अभियुक्तों का, या अक्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, यदि अक्यूज का प्रतिनिधित्व उनकी पसंद के वकील द्वारा नहीं किया जाता है तो इस न्यायालय द्वारा अनोखी लाल सुप्रा इस निर्णय के पैरा 26 में दिया गया में निर्धारित दिशा निर्देशों के संदर्भ में पर्याप्त अनुभव रखने वाले बचाव पक्ष के वकील को अभियुक्तों का बचाव करने तथा नए सिरे से मुकदमे में नियुक्त किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी गवाही दर्ज किए जाने के बाद अक्यूज से नए साक्ष्य, नए एविडेंस के संदर्भ में सीआरपीसी 313 के तहत फिर से पूछताछ की जाएगी तथा उन्हें बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट दलीलों को फिर से सुनेगा तथा कानून के अनुसार मामले का नए सिरे से निर्णय करेगा। उपरोक्त निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो ट्रायल कोर्ट है, जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ उसके 2 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये बहुत जल्दबाजी का एक डिसीजन है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इसमें डीएनए, जो एक डीएनए रिपोर्ट लगी है, उसको जिन जिन साइंटिफिक एक्सपर्ट ने बनाई है वो रिपोर्ट, उनको विटनेस के रूप में एग्जामिन किया जाए, जो ट्रायल कोर्ट ने एग्जामिन उनको नहीं किया था। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो पूरा प्रोसेस है उसको बहुत जल्दबाजी में किया गया है और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट की। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमने अपराध नहीं करा तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बच्चे के साथ जो भी हुआ उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अक्यूज को जल्दबाजी में मौत की सजा दे देना और उसको हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखना और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसेस होता है उसमें खामियां पाना और ट्रायल कोर्ट को पूरे मुकदमे को दोबारा वापस कर देना और उसमें जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं उनको विटनेस के रूप में एग्जामिन करना, जिन्होंने डीएनए रिपोर्ट बनाई है, और 313 की
एग्जामिनेशन दोबारा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। और मैं समझ सकता हूं कि जब पॉक्सो जैसे मामले, जो अपने आप में बहुत गंभीर मामले हैं, जो सच होते हैं उनके लिए तो हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, बट अगर झूठे मामले गढ़े जाते हैं, मरे जाते हैं, तो ये अपने आप में सही नहीं है। कई बार आपसी रंजिश के कारण गलत टाइप के मुकदमे गढ़े जाते हैं, मरे जाते हैं, जो बड़ा दुखदायी है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं साथियों। आप इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है अक्यूज के फेवर में। अक्यूज की जो डेथ पेनल्टी, उस पर रोक लगाई है, उन्होंने खारिज नहीं करा है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। उन्होंने ये बोला कि जितने भी साइंटिफिक एक्सपर्ट है उनको एग्जामिन किया जाए, 313 की जो सीआरपीसी 313 का स्टेज उसको दोबारा करा जाए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है साथियों। और बस आप बने रहे चैनल के साथ में। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जिससे कि आपको बेसिक कानून की नॉलेज हो सके साथियों। और जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, उसकी वजह से वो अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। और इसमें जो लोग झूठा मुकदमा दायर करते हैं, सेक्शन 22 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है पॉक्सो एक्ट में। और बहुत सारे इसमें धाराएं हैं जिसके बारे में आम लोगों को पता नहीं होता साथियों। और मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को ये पता हो कि जो हम काम करने जा रहे हैं या हम करेंगे उसके गंभीर नतीजे होंगे, तो शायद वो उस काम को नहीं करेगा। लेकिन ये तीसरी कक्षा की बच्ची, एक छोटी सी नादान बच्ची जिसके साथ इतना गंभीर अपराध हुआ है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैंने ये नहीं कहा है कि अभियुक्त ने कोई, वो अक्यूज नहीं है। यहाँ पे वो अक्यूज है या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करेंगी। लेकिन उसको मौत की सजा हुई है, मौत की सजा पर रोक लगी है। और जो प्रोसीजर वे है काम करने का, जो जो एक जो जो प्रोसेस है पूरे ट्रायल का, उसमें खामियां पाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसको दोबारा से री एग्जामिन करने के लिए बोला है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और अपने बच्चों को अपराध मुक्त रखें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, यही मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। और आप चाहे तो मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी मैं उसमें दूंगा, तो उसको भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।